हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। इसका स्टेटमेंट देखिए। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर एंड also फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि हमने जो भी मिल जा रहा था, जो जिसका कोई पेयर नहीं हो पा रहा था, उससे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालना था। और उसी तरह हमें इसमें करना है कि मल्टीप्लाई के जगह डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर का। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है वो नंबर और डिवाइड करना है परफेक्ट स्क्वायर में, जो स्क्वायर है। अब जब हम डिवाइड कर देंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा और फिर उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पार्ट देखते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहला पार्ट है 252। तो देखिए इसमें भी हमें सबसे पहले फैक्टर निकालना होगा। तो जैसे कि हम फैक्टर निकालेंगे 252 का, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 1 2 6, फिर से 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, फिर से अब से 3 से होगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर से 3 से होगा तो देखिए यहाँ हो जाएगा 3 7 जा 21। ठीक है, देखिए ये फैक्टर इसका आ गया। अब जो फैक्टर आया वो हमें यहाँ लिख लेना है। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया। अब देखिए आप, इसका एक फैक्टर बन गया और 3 का भी एक फैक्टर बन गया। बचा कौन? 7, जिसका कोई भी पेयर नहीं हो रहा है। जैसे कि देखिए 2 का पेयर बना, 3 का भी पेयर बना और 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा वो पे। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ ये 7 का पेयर नहीं बन रहा, तो अब जो भी नंबर आ जाएगा जिसका पेयर नहीं बन पाएगा। जैसे देखिए 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है पेयर, तो हमें क्या करना होगा, जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा होगा उसी से डिवाइड कर देना है। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे 7 has no pair, divided 252 by 7 to form perfect square। टू फॉर्म परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया कि 7 से हम ये डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ हम करेंगे 252 बाई 7। ठीक है, ये हो गया, ये हमने डिवाइड किया। इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36। अब हमें क्या करना है, जो भी नंबर आया उसका हमें ये स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रूट हो जाएगा 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ किसका किसका पेयर है, तो पेयर में से हमें निकालना होता है एक एक नंबर। देखिए यहाँ 2 और 3 है, इस पेयर में से 2 निकल जाएगा और इस पेयर में से 3, तो कितना हो जाएगा 6। मतलब कि रूट 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो चलिए अब हम इसका देखिए सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका भी हमें फैक्टर सबसे पहले निकालना होगा। तो 2925 का हम फैक्टर निकालेंगे। देखिए इसके ये यूनिट डिजिट में क्या है, ऑड नंबर, तो मतलब हमें किसी ऑड नंबर से इसे काटना होगा। तो 3 से सबसे पहले करते हैं। तो देखिए 3 से हम करेंगे तो 3 7 जा, देखिए 3 9 जा होगा, यहाँ 3 9 जा 27 9 टाइम में। उसके बाद हो जाएगा 3 7 जा 21, फिर 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर से 3 से करेंगे तो देखिए हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, उसके बाद देखिए अब 5 से होगा तो उसके बाद हो जाएगा 5 से 6 5 जा 30 और उसके बाद हो जाएगा 5 5 जा 25। अब फिर से 5 से होगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब 13 से हो जाएगा बस 1 टाइम में, मतलब कि 13 लास्ट में बच गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसका हम फैक्टर लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। ठीक है, देखिए ये इसका फैक्टर हो गया। और एक लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए हम किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाता है, इसलिए लिखना इसमें जरूरी नहीं है। और देखिए इसमें देखिए ये 3 का पेयर बन गया, ये 5 का पेयर बन गया, इसमें 13 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो हमें 13 से ही डिवाइड करना होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे 13 हैज नो पेयर, सो डिवाइडेड 2925 बाई
13 टू फॉर्म परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ हम इससे करेंगे डिवाइड, मतलब 2925 डिवाइडेड बाई 13, तो कितना आ जाएगा? देखिए इसका आंसर आ जाएगा 225। ये हो गया। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 225 का। तो देखिए यहाँ जो जो पेयर में था उसमें से एक एक नंबर निकाल लेना है। जैसे 3 का पेयर में से 3 आ जाएगा और 5 के पेयर में से 5, और इसे हम इंटू करेंगे तो हो जाएगा 15। तो मतलब कि √225 का जो स्क्वायर रूट आया है वो है 15। आई होप आपको सेकेंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। देखिए स्टूडेंट, तो अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसका भी हम सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए इसका भी करेंगे। इसे सबसे पहले हम 2 से करेंगे क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में इवन नंबर है। तो देखिए 2 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1, मतलब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा, 1 9 19, 2 9 जा 18, 1 6 16 हो जाएगा। तो 2 8 जा 16, ये हो गया। अब देखिए फिर से हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 9 जा 18 और फिर 2 9 जा 18। अब 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9 और इधर भी 3 3 जा 9। फिर से 3 से हो जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ये आ गया हमारा फैक्टर। और इसी फैक्टर को हमें यहाँ लिखना है, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। ये आ गया। देखिए 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 11 का यहाँ कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो जिसका भी पेयर नहीं बनेगा आप देखते ही समझ जाइए कि उसी से हमें डिवाइड करना है। यहाँ हम लिखेंगे 11 हैज नो पेयर, सो डिवाइडेड 396 by 11 to form perfect square. टू फॉर्म परफेक्ट स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो 396 by 11, 11 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ 36। ठीक है, अब देखिए हम रूट निकालेंगे, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालेंगे 36 का तो कितना आ जाएगा? यहाँ जो जो पेयर में से है उसमें से एक एक नंबर निकालना है। देखिए जैसे कि आ जाएगा 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। तो मतलब √36 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया जो कि 6 आ गया। आई होप आपको थर्ड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए फोर्थ पार्ट। देखिए स्टूडेंट, तो अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं, जैसे कि 2 6 4 5। इसका भी हमें फैक्टर करना है, इसका हम फैक्टर करेंगे। तो देखिए हो जाएगा, सबसे पहले इसे हम 5 से करेंगे तो इसका आ जाएगा 529। जैसे कि 5 5 जा 25, फिर 1 और 4 हो गया 14, तो 5 2 जा 10, 4 बचा और 5 तो 45 हो गया। तो 5 9 जा 45। अब देखिए इसके बाद ये किसी भी नंबर से नहीं होगा, डायरेक्ट होगा 23 से, 23 टाइम में। ठीक है, ये हो गया। जो जो इसका फैक्टर है वो हमें यहाँ लिख लेना है। तो 5 इंटू 23 इंटू 23। तो देखिए यहाँ फैक्टर किसका बना? इन दोनों का बना, मतलब 23 का फैक्टर बन गया और इसमें 23 का पेयर बन गया और 5 का कोई पेयर नहीं बना। तो इस नंबर में हमें 5 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे 5 हैज नो पेयर, सो डिवाइडेड 2645 by 5 टू फॉर्म परफेक्ट स्क्वायर। देखिए ये हो गया। और उसके बाद हमें यहाँ डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ हम डिवाइड करेंगे 2645 से 5 टाइम में। तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, हम 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 529। ये आ गया। इसी नंबर का हमें परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए 529 का हम रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट। यहाँ जो जो पेयर में है उसी का एक लिख लेते हैं हम। तो बस इसमें 23 पेयर में है तो 23 से निकल जाएगा 23। तो मतलब कि √529 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 23। आई होप आपको फोर्थ पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए फिफ्थ पार्ट। देखिए स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। इसका भी हमें फैक्टर निकालना है। देखिए 2800 का हम फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे, हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8
और 00 हम उतार देंगे। फिर से 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 00। उसके बाद फिर से 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 1 और 0 बचा जो कि 10 होता है, 2 5 जा 10 और 0 बस उतर जाएगा, ये वाला 0। फिर से 2 से करेंगे तो देखिए 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 1 और 0 5, 1 और 0 10 हुआ तो 1 0 10 हुआ, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद 5 से होगा, 5 3 जा 13 और 2 और 5 25, 5 5 जा 25। अब फिर से यहाँ 5 से होगा 7 टाइम में 35। अब जो जो यहाँ फैक्टर आया है वो हमें यहाँ लिख लेना है, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया हमारा जो फैक्टर था वो। अब देखिए इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है और 5 का भी पेयर बन रहा है, और यहाँ 7 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ हमें 7 से डिवाइड करना होगा। ईजिली हम समझ गए, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसी से डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे 7 हैज़ नो पेयर, सो डिवाइडेड 2800 by 7 to form परफेक्ट स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ देखिए हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2800 by 7, यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 400। ठीक है, अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखिए रूट 400 करेंगे तो इज इक्वल टू में हो जाएगा। देखिए यहाँ जो जो पेयर में उसी में से हमें एक एक लिख लेना है, जैसे कि 2 का एक पेयर ये हुआ उसमें से 2, फिर एक पेयर ये हुआ उसमें से 2, और 5 के पेयर में से 5। देखिए 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो मतलब कि रूट 400 का स्क्वायर रूट जो हमने फाइंड किया वो क्या है 20। आई होप आपको इसका फिफ्थ पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, ये है सबसे लास्ट पार्ट 16 20। तो देखिए इसका भी हमें फैक्टर निकालना है। सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे। देखिए सबसे पहले 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 810। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर से 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8 और 0 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब 3 से करेंगे तो देखिए हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। उसके बाद फिर से 3 से करेंगे तो देखिए हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। उसके बाद फिर से 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। उसके बाद फिर से 3 से होगा यहाँ 3 5 जा 15। ठीक है, तो देखिए ये हमारा फैक्टर हो गया और ये हमें यहाँ अब लिख लेना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया हमारा फैक्टर। देखिए इसका एक पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है और 3 का एक और पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है। और देखिए यहाँ एकदम 5 है जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो 5 ही से हमें इस नंबर में डिवाइड करना होगा। यहाँ हम लिख लेते हैं 5 हैज़ नो पेयर, सो डिवाइडेड 60 20 by 5 to form a perfect square। अब यहाँ देखिए यहाँ हम डिवाइड करेंगे 16 20 by 5, तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 324। और अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए रूट 324 का हम निकालेंगे तो यहाँ जो जो स्क्वायर रूट जिसका पेयर है उसमें से हम एक एक नंबर ले लेना, जैसे कि 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो मतलब कि रूट 324 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 18। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कहीं से भी कोई डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।